दोस्तों, आज आपके लिए एक सच्चे प्रेम दार्थ की कहानी लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। मुंबई शहर के बांद्रा में एक 10वीं तक सरकारी स्कूल थी। उसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। दूसरी स्कूल की कक्षा 10वीं में एक नैना नाम की लड़की भी पढ़ती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी ही साथ साथ व्यवहार और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। नैना अपने मम्मी पापा के इकलौती संतान थी। नैना के पापा एक केंद्रीय बैंक में लिपि के पद पर नौकरी करते थे, इसलिए नैना की परवरिश में कोई कमी नहीं रखते थे। साथ साथ नैना को अपने मामा पापा से अच्छे संस्कार भी मिल रहे थे। उसी स्कूल में कक्षा 9वीं में एक दीपक नाम का लड़का भी पढ़ता रहा था। वह दीपक भी पढ़ाई में बहुत होशियार, सकल सूरत कार्य कद काठी का अच्छा दिखता था। स्कूल में जब भी कोई सांस्कृतिक व नाटक तथा खेल कूद का प्रोग्राम होता, अन्य लड़कियों के साथ नैना भी प्रोग्रामों में भाग लेती थी तथा हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। उसी तरह दीपक भी स्कूल में होने वाले प्रोग्रामों में भाग लेता तथा वह भी प्रथम स्थान प्राप्त करता तका। दीपक के पिताजी नहीं थे। वह गरीब घर से था जो अपनी अपनी माताजी के साथ ही बांद्रा में रहता था। समय बीतता गया। उधर नैना का भारत स्तर पर नाटक प्रतियोगिता में चयन हो गया। वो दीपक का भी लड़कों की तरफ से प्रथम रहने पर भारत स्तर पर चयन हो गया। उन्हें गुजरात में एक सरकारी स्कूल में होने वाली नाटक प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। अब तक नैना व दीपक के अच्छी मुलाकात विचार पहचान लो में थी। वह आपस में अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे थे। किंतु दीपक गरीब घालखा होने से पैसों की तंगी के कारण जाने इससे मना करना पड़ा, क्योंकि दीपक के पास पैसे नहीं थे। दीपक की माताजी एक घर में ये खाना बनाकर घर चला रही थी। स्कूल की तरफ से नैना व दीपक को गुजरात जाने की ये दिनांक बताई गई। उधर नैना ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। जाने का समय आ गया। जब नैना ने देखा तो स्कूल में दीपक दिखाई नहीं दिया गया, तो उसने अपने टीचर से पूछा कि सर दीपक नहीं लाया। तब पता चला दीपक ने पैसों की तंगी के कारण नाटक प्रतियोगिता में जाने से मना कर दिया, जिससे नैना को बहुत दुख हुआ। नैना ने सर से दीपक के घर का पता पूछकर दीपक से मिलने गई, तो दीपक ने पैसों की तंगी के कारण नाटक प्रतियोगिता में जाने से मना कर दिया। जब नैना अपने घर गई और अपने पापा से दीपक के खर्चे की व्यवस्था हेतु पैसे के लिए कहा गया, पापा के साफ मना कर दिया। नैना के बार बार बोलने पर उसके पापा दीपक के खर्चे हेतु पैसे देने को तैयार हो गए तथा दीपक और नैना दोनों ने गुजरात में होने वाली नाटक प्रतियोगिता के अच्छा प्रदर्शन किया। दीपक प्रथम स्थान, नैना द्वितीय स्थान प्राप्त कर वापस यह स्कूल आ गए। स्कूल में दीपक और नैना के सम्मान में एक प्रोग्राम हुआ किया गया, जिनके दीपक व नैना के घर वालों को भी आमंत्रित किया गया। स्कूल का प्रोग्राम संपन्न हो गया। अब नैना व दीपक आपस में एक दूसरे की चाहने लगे थे। समय बीतता गया। वार्षिक परीक्षा का समय आ गया। नैना 10वीं पास कर अन्यत्र स्कूल के चली गई तथा दीपक उसी रे स्कूल के 10वीं कक्षा में पढ़ाई करने लगा। लेकिन अब नैना वो दीपक का मिलना जुलना बंद सा हो गया। वह कभी एक बार मिलते रहते थे। उधर दीपक ने भी 10वीं कक्षा पा कर ली और नैना की स्कूल में ही प्रवेश ले लिया। अब दोनों की उम्र भी हो गई थी। दोनों का प्रेम बढ़ता ही गया और उन्होंने आगे चलकर शादी करने का फैसला किया। जब तक नैना 12वीं कक्षा में रहती सब सही चल रहा था, अचानक नैना के पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली हो गए। यह जानकर नैना को दीपक को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि नैना को भी अपने पापा मम्मी के साथ दिल्ली जाना होगा। जब नैना और दीपक नैना के दिल्ली जाने से पहले एक बार मिली तो ऐसा लगा कि अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और आज रात की ही घर से भागकर शादी करने पर सहमत हो गए। दीपक की माताजी को इन बातों का ध्यान नहीं था। जैसे ही उस रात दीपक और नैना घर से भागकर शादी करने के लिए घर से निकल ही रहे थे कि नैना के पिताजी से दोनों को देख लिया और नैना के पापा ने नैना से कहा कि बेटी, इतने कमजोर संस्कार तो तुझे नहीं दिए थे जो हमारी इज्जत उछाल एक जा रही है। अगर फिर भी तू जा रही है तो अपने मम्मी पापा को मार कर जना होगा। इतना कहते ही नैना
रोने लग गई और पापा से कहने लगी कि पापा दीपक अच्छा लड़का है, हमारी शादी करा दो। इस पर पापा नाराजी हो गए और नैना को अपने साथ दिल्ली ले जाने की तैयारी कर ली। यह सब देखकर दीपक ने नैना के पापा से कहा कि अनलक नैना और मैं आपस में प्रेम करते हैं और मेरे से ज्यादा प्रेम करने वाला लड़का नैना को कभी नहीं मिलेगा। पर नैना के पापा ने सब सुना अनसुनाए कर दिया और नैना को अपने साथ दिल्ली ले जाकर एक बहुत बड़े उद्योगपति के लड़के से नैना की शादी कखा ही। उधर दीपक नैना की यादों के साथ अपनी आगे की पढ़ाई में व्यस्त हो गया। समय बीतता गया, उधर नैना की शादी हो गई और दीपक की एक न्यायिक जज के पद पर नौकरी लग गई। दीपक ने मात्र नैना से प्रेम किया था, उसी की यादों के सहारे जीना चाहता तथा वह अन्य लड़की से शादी नहीं करना चाहता तथा नैना की शादी बड़े घर में हो गई। पर उसका पति नैना इसको नहीं चाहता तथा धीरे धीरे दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। बात बहुत आगे बढ़ गई क्योंकि नैना भी सिर्फ दीपक को चाहती थी, वह उसे भुला नहीं पा रही थी और अपने पति द्वारा झगड़ा होने से अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। पर ईश्वर की मर्जी तो दीपक और नैना को फिर से मिलाने की थी। नैना अपने पति का घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने पापा के घर आ गई। समय बीतता गया, उधर दीपक का ट्रांसफर भी दिल्ली फैमिली कोर्ट में हो गया। नैना और उसके पापा मम्मी ने बहुत कुछ सोच समझकर नैना को उसके पति से तलाक दिलवाने की सोची। अकस्मात अगले दिन नैना और उसके पापा मम्मी उसी फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्ज लगाते हैं जहां दीपक होता है। नैना ए पापा में तो दीपक यह को नहीं पहचान पाए, पर नैना और दीपक ने आपस में पहचान कर ली। तलाक की सारी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद कोर्ट के बाहर चाय की दुकान पर नैना और उसके मम्मी पापा को चाय के लिए रुकने की रोला। नैना की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। जब नैना ने दीपक को मनी पापा के सामने कहा, दीपक तुमने शादी कर ली क्या? दीपक ने कहा भरदी। नैना ने कहा कौन है वह? सिरवाली, जरा उसकी तस्वीर हो दिखाओ। दीपक अपने पर्स से तस्वीर निकालकर दिखाई तो वह नैना की तस्वीर थी। नैना ने कहा कि यह तो मेरी फोटो है। तब दीपक ने कहा नैना मैं तुम्हारी यादों के सहारे जीवन जी लूंगा। इतना कहने पर दीपक की आंखों टपक पड़े। उधर नैना भी दीपक को गले लगाकर रोने लग गई। यह सब देख नैना के पापा को अपने फैसले पर पश्चाताप हुआ और दोनों की शादी करवा दी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें।